महागठबंधन की बात करें तो सही बात है, तालमेल का बिल्कुल कमी होता है, पूरा तालमेल का कमी है। और भी चीज़ें, चूँकि यहाँ पर इस चीज़ों को मैं तो कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन की कमी है और आने वाले दिन में इसको ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस पार्टी इसमें गठबंधन हमारे जो जेएमएम के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन बनाते हुए राज्य के जो ज्वलंत इशू कई एक ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं, उस इशू पर आपका चर्चा करना चाहिए। सीता सोरेन जी घर की बड़ी बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रही हैं, उसको टिकट भी मिला है। एक बार तो इसको अगर कहा जाए तो ये बड़ा ही मैंने कि दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि परिवार में इस तरह की एकता में उनका। लालू जी को मैं आग्रह करूंगा कि भाई एक सीट जो आप या तो पलामू लड़िए या तो चतरा लड़िए, और दोनों सीट में पेज मेन लड़ना अभी है भारतीय जनता पार्टी से। हम लालू जी को क्या नसीहत देंगे? चुनावी समर में हर किसी की निगाह है कि कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी या उस दल के नेता आखिर कर क्या रहे हैं। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में आदिवासी मूल्यों की रक्षा, पिछड़ों का कल्याण, इन तमाम बातों को लेकर अगर कोई नेता बहुत ही मुखर रहा है जब से झारखंड बना है तो वो है बंधु तिर्की। बंधु तिर्की नाम तो आपने सुना ही होगा। राज्य के पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं और आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बंधु तिर्की इस वक्त हमारे साथ हैं। बंधु जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जिस बात को लेकर झारखंड की परिकल्पना की गई थी, झारखंड अलग हुआ, डोमिसाइल भी एक बड़ा इशू था, आप उसी की उपज माने जाते हैं झारखंड में। क्या लगता है कि यहाँ जो मूल समस्या थी उसका निदान हो पाया? चुनाव तो आ रहे हैं, सामने भी चुनाव है। ब्रजेश जी, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है। राज बना हुआ 23 साल हो गया। राज का अपना क्षेत्रीय इशू भी कई एक इशू हैं। चुनाव हर एक साल 5 साल में आते जाते रहता है, लेकिन जो जनता अपने को सचमुच में ठगा सा महसूस करता है। झारखंड के आदिवासी सैकड़ों साल पहले आसम के चाय बागान में काम कर रहे हैं। आज भी उनको आदिवासी का दर्जा नहीं है, टी ट्राइब के रूप में जाना जाता है। एमओबीसी कहलाते हैं, माइग्रेटेड बैकवर्ड क्लासेस के रूप में जाना जाते हैं। आज बोलिएगा तो झारखंड में, विशेषकर झारखंड के आदिवासी मूलवासी डरे सहमे हुए हैं, पता नहीं आने वाले दिन में क्या होगा। बंधु जी, इधर तो आपकी भी सरकार रही, आप सरकार में शामिल रहे। चलिए बातें हैं, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जिनका जवाब बंधु तिर्की से राज्य की जनता जरूर चाहेगी। सबसे पहली बात, इनका गठबंधन है और इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ये हैं, आरजेडी भी है, लेकिन इसके साथ ही जो कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन है उसमें घोर अभाव दिखता है। क्या मैनिफेस्टो होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, सीटों का तालमेल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मैं बंधु जी से जानना चाहूंगा, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीट के लिए चेहरा तलाश रही है, ये तो अलग मुद्दा हुआ, लेकिन इसके अलावा क्या महागठबंधन की जीत हर सीट पर सुनिश्चित हो, इसको कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट तलाश नहीं रही है, क्योंकि चुनाव आपका 7 फेज में होना है और चौथा फेज में झारखंड में चुनाव होना है। तो एक स्ट्रेटजी के तहत अभी होल्ड करके रखा गया है। 3 जो सीट हैं, 3 सीटों का घोषणा कर दिया गया है जो कि तो आपका चौथा चरण में चुनाव होना है। बाकी एक स्ट्रेटजी के तहत उसको होल्ड कर दिया गया। हमें आपको विश्वास में दिलाता हूँ कि बहुत जल्द उन नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। दूसरी बात है, आपने जो कहा ये बिल्कुल, ये यहाँ के लिए बड़ा विडंबना कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए कि सचमुच में देखिए, एक तो बीजेपी की सरकार बनी, उसका एक अलग एजेंडा होता है। वहाँ के लोगों के, झारखंड के क्षेत्रीय लोगों का, क्षेत्रीय यहाँ का भाषा, संस्कृति, परंपरा, लैंड, ये सब उनके पास एजेंडा नहीं होता है। और अगर इधर हम महागठबंधन की बात करें तो सही बात है, तालमेल का बिल्कुल कमी होता है, पूरा तालमेल का कमी है। और भी चीज़ें, चूँकि यहाँ पर इस चीज़ों को माननीय हेमंत सोरेन जी ने प्रयास इस चीज़ों को किया और कांग्रेस पार्टी भी
कभी भी उनके प्रयास पर मतलब एक तरफ से कहा जाए लगातार कांग्रेस साथ देती रही थी, हेमंत सोरेन को साथ देती रही, लेकिन ये बताइए कि चंपई सोरेन अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, चंपई सोरेन के पास कांग्रेस अपनी बातों को रख पा रही है या नहीं? नहीं, देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का शपथ लेने के बाद काम शुरू हुआ था, उसके बाद में आचार संहिता लग गया। कांग्रेस पार्टी इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। हम आचार संहिता के बाद में अभी चूंकि बात करना मुनासिब चलिए ठीक है, अभी बात करना कहीं सी मुद्दे पे उचित नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप भी सदस्य हैं। दिल पर हाथ रखकर बोलिए बंधु जी कि कितनी मीटिंग हुई और कितना कोऑर्डिनेशन बना? मैं आपके सवाल को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन की कमी है और आने वाले दिन में ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस पार्टी इसमें गठबंधन हमारे जो जेएमएम के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन बनाते हुए राज्य के जो ज्वलंत इशू कई एक ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं, उस इशू पर आपका चर्चा करना चाहिए। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कहेंगे तो लातेहार का मामला है, कोडरमा का मामला है, डिबरा का संबंध में मामला है। उसी तरह से आपका कई एक लैंड इशू मामला है, रोजगार से संबंधित मामला है, किसानों को मामला है। ये इस कांग्रेस पार्टी को इससे आगे आकर के आप इस पर बातचीत करनी चाहिए और मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को भी इसके लिए अवगत करा चुका हूं। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व यानी कांग्रेस के आला कमान को बंधु तिर्की यहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी सुनना चाहेंगे। बंधु तिर्की जब इंटरव्यू दे रहे हैं समाचार प्लस को तो जरूर जानना चाहेंगे कि दुमका में सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। उनके मुकाबले बंधु तिर्की क्या चाहते हैं कि कौन खड़ा हो और सीता सोरेन के साथ कड़ा मुकाबला हो, बल्कि सीता सोरेन को पराजित करके एक दुमका की सीट फिर से क्या सोरेन परिवार में यानी शिबू सोरेन के परिवार में आना चाहिए? बंधु जी क्या जानना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय शिबू सोरेन जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, उनका परिवार का मामला है। सीता सोरेन जी घर की बड़ी बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रही हैं, उसको टिकट भी मिला है। एक बार तो इसको अगर कहा जाए तो ये बड़ा ही मैंने कि दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि परिवार में इस तरह की एकता में उनका कहीं हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा अब उसमें कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ब्रजेश जी इनका परिवार के बारे कुछ और होता तो मैं बंधु जी मेरा ये कहना है कि वो सीट अगर महागठबंधन अपनी झोली में देखना चाहती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसमें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। आपके हिसाब से वो चेहरा कौन होना चाहिए? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में वो सीट जाती है तो चेहरा कौन होना चाहिए? क्या सुझाव देना चाहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे कई चेहरा हैं, उनकी पार्टी है। मैं अगर कुछ चीज़ को बोलूँगा तो बड़बोला हो जाएगा, इसलिए हमको चलिए बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, बंधु तिर्की साफ तौर पर कह रहे हैं। अंतिम सवाल बंधु तिर्की जी से मेरा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट है। एनडीए फोल्डर ने 14 सीट के नामों की घोषणा कर दी है और यहां पे अभी भी मशक्कत चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में चेहरों की तलाश की जा रही है। बंधु तिर्की जी से पूछना चाहूंगा कि यदि कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ती है ये खुलासा करते हैं और वो चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, ये तो सैद्धांतिक रूप से क्या मैंने फाइनली 7 सीट पर लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी की हो गई है। 3 सीट जो है उसका नाम घोषणा कर दिया गया है, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग। बाकी जो 4 सीट मैंने आपको कहा कि एक रणनीति के तहत, चूँकि यहाँ 7 फेज में चुनाव होगा देश में, चौथा फेज से यहाँ चुनाव ही होने वाला है, तो बहुत जल्दी करना, बहुत सारी चीज़ों पर समझना पड़ता है। बहुत लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को कहाँ कांग्रेस देख रही है? वो तो 2 सीट पे अड़ी हुई है। नहीं, देखिए, आदरणीय लालू जी बिहार के तर्ज पर अगर झारखंड में कहेंगे तो एक बार नहीं, जो 1 सीट पर बात हुई है वो दोनों चतरा पलामू दोनों 1 सीट पर उनको लड़ना है। और बहुत ज़्यादा झारखंड के मामले में ठीक है, जो आप बिहार की तरह यहाँ सीट का बंटवारा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का जो ये है उसको
भी करना चाहिए। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से उसको होगा कि लालू जी को मैं आग्रह करूंगा कि भाई एक सीट जो आप या तो पलामू लड़िए या तो चतरा लड़िए, और दोनों सीट में पेच में मेन लड़ना अभी है भारतीय जनता पार्टी से। हम लालू जी को क्या नसीहत देंगे? बहुत सही बात है। देखिए, लालू प्रसाद का बहुत आदर करते हैं बंधु तिर्की जी, और इन दोनों के संबंध भी जो हैं वो राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी साफ होता हुआ दिखा है। लेकिन जो महागठबंधन में पेच है, फिलहाल ये अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। इस पर पड़ी धूल की परत अभी फिलहाल हटने वाली नहीं है, लेकिन बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए फोल्डर से आखिर किस तरीके का मुकाबला हो, और वो देखना दिलचस्प भी होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, रांची।